हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का चैप्टर 1.2 के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं नीचे, उनको ये पूछ रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है और आंसर को जस्टिफाई कीजिए, मतलब रीजन बताइए क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस का जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो पहले ये आप समझ लीजिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर कैसे बनते हैं? अगर इनको रियल नंबर को कहा जाए तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बनते हैं। और ये कह रहे हैं कि सारे जो इरेशनल नंबर्स हैं, क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर्स क्या है, वो रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर इरेशनल और रैशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं तो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे। इसी प्रकार रैशनल नंबर्स भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एक इजी एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। अगर ये कहा जाए सारे बॉयज स्टूडेंट हैं, हाँ भाई स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है, बॉयज तो जितने भी बॉयज हैं वो स्टूडेंट हैं। गर्ल्स की बात किया जाए, गर्ल्स भी क्या है, स्टूडेंट्स ही हैं। मतलब स्टूडेंट में जो दोनों चीज़ें जब आ रही हैं, बॉयज और गर्ल्स, तो गर्ल्स भी स्टूडेंट होंगे और बॉयज भी स्टूडेंट होंगे। इसी तरह रियल नंबर में जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों आ रहे हैं तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर होगा और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी बाद में लगाते हैं, थर्ड पार्ट पहले देखते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है वो। थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं भाई, सारे रियल नंबर तो रैशनल नंबर भी तो होते हैं, रियल नंबर रैशनल नंबर भी तो होते हैं। तो सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर थोड़ा ना होंगे, वो रैशनल भी होते हैं। तो यहाँ पर इनका स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के थ्रू, रियल नंबर का एग्जाम्पल दिया जाए तो रियल नंबर में आएगा 1/2 -1/3 0 +1 -2, ये सारी संख्या आएंगी, ये सारे संख्या आएंगी। आपका रैशनल नंबर लिख दिया हमने, इसके साथ इरेशनल नंबर्स अगर इसमें लिख दिया जाए तो √2 √3 पाई, ये सब मिला के क्या होते हैं, सब रियल नंबर होते हैं। और इसमें जो ये बात बता रहे हैं क्या, कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो सारे रियल नंबर तो ये भी है, तो क्या इरेशनल नंबर है, -2 या 1 या 0, इरेशनल नंबर तो है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो बताया गया है उसमें पूछा गया है कि नंबर लाइन पर कोई भी संख्या पढ़ लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कोई जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर कोई भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये आपका नंबर लाइन है। अब कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वह √m के फॉर्म में होगा, √m के फॉर्म में होगा, कोई भी पॉइंट ले लो। और यम क्या है, यम है नेचुरल
नेचुरल नंबर, m है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 etc। अगर हम जीरो से राइट साइड, नंबर लाइन के जीरो के राइट साइड की बात करें तो 1 √1 होता है। 1 को √1 लिख सकते हैं, तो जो 1 है वो √m के फॉर्म में है। 2 को √4 लिख सकते हैं, √4 = 2 आएगा, तो ये 2 भी आपका √m के फॉर्म में है। 3 √9 होता है, 4 √16 होता है, तो ये √m के फॉर्म में है। और 1 4 9 16 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 और किसी भी नेचुरल नंबर की बात करें तो सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं। नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं। अब नेचुरल नंबर से आगे बढ़ते हैं। आपने को देखना है कि 0 और 1 के बीच में कोई संख्या अगर ले लीजिए, बीचों बीच एक संख्या ले लीजिए 0 और 1 के बीच में, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। मिड पॉइंट मेथड से भी निकाल लो, 0 + 1/2 = क्या आएगा, 1/2। इसको 0.5 लिख सकते हैं, 0.5। तो इस 1/2 जो आता है, 1/2 को 0.5 लिख लो। क्या 1/2 या 0.5 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे है कि नहीं है? जैसे 2 किसका स्क्वायर रूट है, √4 का। 2 किसका, √4 का, मतलब 2 × 2 4, 3 × 3 9। तो इसका मतलब 0.5 × 0.5 क्या आएगा, 25.25। ठीक है, यहाँ 1 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट पे पॉइंट है, दोनों जोड़ेंगे तो 2 डिजिट पे यहाँ पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो 0.5 है √0.25 का स्क्वायर रूट है, ये वाला पॉइंट। लेकिन 0.25 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो कोई डेसिमल नंबर होगा, कोई दशमलव वाली संख्या, या 0.5 को हम 1/2 भी बोल सकते हैं, तो 1/2 या फ्रैक्शन नंबर, वो √m के फॉर्म में नहीं होगा। यहीं पर अगर हम बात करें आगे, 1 और 2 के बीच में हमको एक संख्या मिली थी, √2 मिली थी ना। तो अगर हम यहाँ बात करें √2 की, √2 या √3, 3 भी इसके आगे आएगा। √2 बताइए, यह किस संख्या का स्क्वायर रूट है? यह किस संख्या का स्क्वायर रूट है? 2 किस संख्या का स्क्वायर रूट है? √4 का है। 2 किसका है? 4 का है। तो √2 किसका होगा? तो √2 तो ऐसी कोई संख्या नहीं है नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर रूट √2 हो। तो क्यों नहीं है, जरा हम बता दें। हम 2 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो 2 × 2 किए थे तब पता चला था कि 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो इसका मतलब √2 × √2 कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। सॉरी, √2 × √2 ये कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 बार गुणा हो। इसका मतलब क्या, √2 जो है ये 2 का स्क्वायर रूट है, √2 है 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं √2 किसका स्क्वायर रूट है, ये 2 का स्क्वायर रूट है। 2 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, √2, मतलब 2 का स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को √2 के फॉर्म में, सॉरी √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर को नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं। अब इधर बात करते हैं 1/2 जिसको हम डेसिमल नंबर बोल रहे हैं, उनको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं, जबकि रेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 0 के लेफ्ट साइड। 0 को लेफ्ट साइड अगर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे -2, तो क्या 2 का स्क्वायर रूट, 2 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। -2 किस संख्या का स्क्वायर रूट होगा,
कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट -2 होगा? आप कह सकते हैं कि 4 का होगा, 4 का तो 2 होता है, लेकिन -2 किसका होगा? तो -2 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसका मतलब माइनस जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स कह दो या तो निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स भी किसी नेचुरल नंबर का, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं होंगे। तो ये भी आपका नहीं होगा। जीरो की बात किया जाए तो जीरो √0 इक्वल टू मान लो 0 है। ऐसा वैसे तो ये लिखना ठीक नहीं है, ऐसा लिखा ही नहीं जाता, कहीं मैथ में आपको दिखेगा नहीं। लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर है? तो जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम जीरो को भी √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर बात किया जाए -1/3, तो -1/3 भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ओवरऑल मिला के कह सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और कोई भी डेसिमल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका जो है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल मीन्स सभी, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो जिसके पहले प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इंटीजर्स आपको पता है ये कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं 0, +1, +2 etc, -1, -2, यही होते हैं इंटीजर्स। इधर ये बढ़ता चला जाएगा, इधर ये बढ़ता चला। अब कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को नहीं बोलते कुछ भी, ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव। तो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? +1, +2, +3 यही सब होगा। इसका मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे नेचुरल नंबर की, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। कह रहे हैं इरेशनल होते हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट, इनका जो स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए √1, ये क्या होगा? ये 1 होगा। √2, तो √2 का मान 1 कितना आएगा? 1/4 समथिंग आता है। ऐसे √3 का मान 1.7 समथिंग आएगा। √4 का मान 2 आएगा। √5 का मान भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे √6, √9 पे चलते हैं, √9 का मान 3 आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका स्क्वायर रूट यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर आ रहा है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो मतलब कुछ स्क्वायर रूट तो रेशनल नंबर हैं, लेकिन कुछ स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि सारे मतलब एवरी, जहाँ बात आ रही है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6 etc। और जैसे √1, √4, √9 ये सब क्या होते हैं? ये रेशनल्स होते हैं। कह रहे हैं इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, अगर नहीं होते तो एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में आप इनको दे सकते हैं, √1 को, √4 को, √9 को दे सकते हैं। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। मतलब √5 को
रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। आपने √2 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया होगा। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी बता दिया गया था कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √2 को पहले रिप्रेजेंट किया गया था और इसी के हेल्प से √3 को रिप्रेजेंट किया गया था। और आपको ये भी बताया गया था कि अगर आपको कोई संख्या, कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको उसके पहले वाली जो संख्या होती है, उसके जो पहले वाली संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ी √2, नहीं तो डायरेक्टली आप √3 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे। ऐसे जब √4 को रिप्रेजेंट किया होगा, आगे बढ़े होंगे तो √3 को आपने बेस मान लिया होगा। ऐसे जब √5 को आपको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको √4 को बेस मानना पड़ेगा और √4 को आपको रिप्रेजेंट पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। हम पहला मेथड बता रहे हैं, इसको हम 2 तरीक़ों से बताएंगे आपको। ठीक है, एक तो आपके बुक में जो तरीका दिया है वो पहला तरीका हम बता ही रहे हैं, साथ साथ एक ईजी वे बताएंगे और आसान तरीका, वो आपको ज़्यादा पसंद भी आएगा। पहले तो हम इसको बता देते हैं। मान लीजिए यह 0 है, -1 -2, इधर तो लेफ़्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, इधर आप ले लीजिए 1, इधर ले लीजिए 2, इधर आपका 3 है। आपको लोकेट करना है √5। तो √5 लोकेट करने के लिए सबसे पहले √4 को लोकेट करना पड़ेगा। अब √4 को लोकेट आप कैसे करोगे? अब ये बताइए, √4 को लोकेट करने के लिए क्या आप पहले √3 को लोकेट करेंगे? यही ना। अब √3 को लोकेट करने के लिए क्या आप √2 को लोकेट करेंगे पहले? इतनी लंबी प्रोसेसिंग आप करेंगे? अगर हम ये कह दें √30 को लोकेट करिए तो फिर आप क्या करेंगे? इतना लंबा प्रोसेसिंग आप कर पाएंगे? तो इसके लिए कोई इजी वे भी तो होना चाहिए आपका। तो इसके लिए इजी वे क्या है, जो आसान तरीका? आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो जो आसान तरीका है आपको उसको तो मैं दूसरे स्टेप में बताऊंगा। पहले तो मैं इस स्टेप से √5 को जो आपके बुक में दिया हुआ है NCERT के सिलेबस में, उस अकॉर्डिंग आप जान लीजिए। उस अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या? 1 यूनिट आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, और 1 यूनिट यहाँ पर लेना पड़ेगा, जैसे √2 में किए थे। आप पहले √2 को निकाल लीजिए, √2 को निकाल लीजिए। यहाँ 1 बेस माना था वहाँ, और यहाँ 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया था, फिर आपको √2 मिल गया था। इसी तरीके से √2 को आप बेस मान लीजिए, √2 को आप बेस मानिए और फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए इस 0 को हमने O लिख दिया, इसको O ले लिया, इसको हमने A ले लिया था, इसको आप B ले लीजिए, इसको आप C ले लीजिए, यहाँ की दूरी 1 ले लीजिए। फिर यहाँ 90 बना के यहाँ पर आप √2 का बेस हो गया था। अब इसको C को O से मिला दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर √3 मिल जाएगा। फिर C पर भी परपेंडिकुलर डालिए 1 यूनिट का, और इसको D मान लीजिए और D को मिला दीजिए O से, तो ये क्या मिल जाएगा? √4 मिल जाएगा आपको। फिर क्या करिए, D पर परपेंडिकुलर डालिए 1 यूनिट का, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा E, और E को मिला दीजिए O से, तो ये आपको मिल जाएगा √5। ये आपका प्रोसेसिंग है जो आपके NCERT के सिलेबस में दिया हुआ है। आपको इस तरीके से करना है। ये पहला मेथड है। अब दूसरा हम बता देते हैं। दूसरे में आपको क्या करना है, जैसे आपको √2 के लिए बेस क्या लिए थे? बेस 1, और परपेंडिकुलर क्या लिए थे? 1 लिए थे, तब आपको √2 मिला था। √2 निकालने के लिए क्या लिए थे? बेस 1 और परपेंडिकुलर 1। √3 के लिए आपने क्या किया था? √3 के लिए आपको बेस √2 चाहिए लिया गया था और परपेंडिकुलर 1 लिया गया था। बेस √2 और परपेंडिकुलर
1 लिया गया था। इस जो आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी के सिलेबस में हमेशा आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही माना गया है, और बेस को हमेशा बेस आपका देखिए √2, √3, √4, √5 चेंज होता गया है। लेकिन क्या हम इसको बेस को अगर चेंज कर लें, अगर हम बेस को ही चेंज कर लेते, सॉरी बेस यहाँ चेंज हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है, अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि हम बेस यहाँ 1 यूनिट से जैसे लेकर गए थे, वैसे हम यहाँ पर बेस को 1 की जगह 2 यूनिट ले लें, ज़रूरत जैसी हो हमको, परपेंडिकुलर 1 यूनिट के बजाय 2 यूनिट ले लें, तो क्या इससे हमको नंबर्स लेने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये तो पहला सिस्टम है। अब दूसरे सिस्टम पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए √2 के लिए, √2 निकालने के लिए क्या किया गया था, √1² प्लस 1², ये हुआ था। √3 के लिए आप क्या कर सकते हो, √2² प्लस 1², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, √3 आ जाएगा। √4 के लिए अब क्या करोगे आप, पहला तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक तो ये लिख सकते हो। दूसरा √4 के लिए और क्या आप कर सकते हो, √4 और कैसे मिल सकता, और कोई तरीका तो है नहीं √4 लाने का, तो √4 तो इसी तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा दीजिए, √5 पर चले जाइए, तो √5 के लिए √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही करेंगे। और आप देखेंगे अगर ध्यान से देखिए, √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर क्या होता है, √4 का स्क्वायर का मतलब √4 मल्टीप्लाई √4, यही होगा। और √4 मल्टीप्लाई √4 √4 × 4, या लिख सकते हैं इसको √4 का स्क्वायर √4 × √4, ये नहीं लिखेंगे, 4 × 4। तो यहाँ पर क्या आ रहा, √4 × √4, मतलब दो बार ये आ जा रहा है। और √4 को हम लिख सकते हैं 2, और √4 को लिख सकते हैं हम 2, ठीक है। ये 2 × 2 क्या आ गया आपका, 4 आ गया। मतलब √4 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 4 होगा। 4 प्लस 1 का स्क्वायर, या 1 ही रहने दीजिए इसको, 4 प्लस 1 का स्क्वायर या 1 रहने दीजिए। तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √5 हो गया ना। तो यहाँ पर आपको जैसे √4 का √3 का स्क्वायर आपने किया, √4 का स्क्वायर किया, अब यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 4 और 1। मतलब क्या कह सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको एक बेस 1² मिला था और 1², तो यहाँ पर भी बेस आपका क्या मिल रहा है, 4 और 1। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 4 को हम √4² को हम सीधा लिख सकते हैं क्या, 2, √4² को हम 2 लिख सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है यहाँ पर, कट करते हैं वीडियो।